तुम्हारी और पुतन की स्क्रिप्ट सेम क्यों है? काटो मोटू की सल। पापा ने अगर वहां से सामान हटाया, ये सब चीजें करी, तो तुम्हारी मम्मी का मुंह बन गया। जो है नन्नू की मम्मी को तुम तीर्थ यात्रा पर भेज, घर गृहस्थी बसानी तो दूर की बात, पर नन्नू की मम्मी अब और ये टेंशन। पुतन कहती है कि मेरे पास ऐसे ऐसे एविडेंस है। वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। इस वीडियो को लाइक तो आप करिए। मॉर्निंग में मेरा वीडियो आया है, जिन्होंने नहीं देखा जल्दी से जाएं, उस चैनल कह रही हूँ, उस वीडियो को भी वॉच ही करें जरूर से। आप लोगों के कमेंट्स का मुझे बहुत ही वेट रहता है। जिन्होंने कमेंट्स लिखे हैं वहां पर आई थिंक मैंने सबके ही रिप्लाई दे दिए हैं, और मैंने वहां पर चेंज भी किया है, पिन भी किए हैं, यानी कि 2-3 लोगों के कमेंट्स पिन किए, हटाए, लगाए। आप लोगों को पता ही है, जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी रीड करिए, उस कमेंट को मैं पिन जरूर से ही करती हूँ। अच्छा जी, ड्रामे 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 जी, ड्रामा क्वींस आ गई हैं यहाँ पर एक बार फिर से 2020 का मैच खेलने के लिए। ये जी फिर से एक बार क्या रायता फुलाया जा रहा है यहाँ पर। क्या इन ड्रामों में शामिल है नन्नू भी, जहाँ फिर प्रॉपर एक सबके लिए स्क्रिप्ट लिखी गई है? ऐसा क्या नजर में आया मेरी, जो मैं आप लोगों के लिए ये एपिसोड लेकर आ गई। बढ़ते हैं अपने आज के एपिसोड की ओर, जहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पहले तो देखिए, मैंने नाइट में जैसे ही पुत्तन का एपिसोड देखा ना, मॉर्निंग में फिर भी देखा मैंने, और मैं ये हैरान रह कि दो एपिसोड छापे जा रहे हैं। मतलब मनी माइंडेड, सब मनी माइंडेड। अच्छा जी, हम भी मनी माइंडेड है। अब आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि प्लीज वीडियो वॉच करिए। यूट्यूब प्लीज रिकमेंड करो ना। मेरी लिपस्टिक खत्म हो रही है, मेरा काजल पेंसिल खत्म हो रहा है, मेरे को भी तो अर्न करना है ना। बहुत सारे लोग लिख के जाते हैं, आप इनके नाम के 2-3 हजार व्यूज ले लेते हो, आप इनके नाम के खा रहे हो, पता नहीं किसके क्या नाम से खा रहे हैं। भैया हमारी कोई क्वालिटी नहीं, हम भी तो टाइम दे रहे हैं यहाँ पर, हम भी तो ज्ञान बांट रहे हैं, और कुछ लोगों के काम आ जाता है हमारा ज्ञान, हम उसी ज्ञान का खा रहे हैं। ओके जी, और यूट्यूब हमें अर्न करवा रहा है। ओके जी, ये हम यूट्यूब से अर्न कर रहे हैं, आपसे नहीं। ओके, ना दें किसी को ऐसा टॉपिक, है ना, जिससे कि बात करनी पड़े सबको। अच्छा, मैं ये चीज बताना चाहती हूँ, देखो अपने ऊपर भी बात करनी पड़ती है, झूठी आपको बताती है। देखिए, मैं ये वाला काजल लूंगी, मैं ये मस्कारा लूंगी, मैं ये शैम्पू लूंगी। भाई मैंने ये 1200 की लिपस्टिक ली थी, अब ये खत्म हो रही है, तो बनता है ना भाई, अब पैसे वैसे अर्न हमारे भी किए जाए, हम लोग भी करें, है ना। अब मैं समझ में नहीं आया कि कल मेरे इतने सीरियस टॉपिक पर मैंने बात करी थी, जो मॉर्निंग में वीडियो आप लोगों को मिला है ना, तो मतलब उसमें भी सबने हंसी का थोड़ा बहुत मतलब टॉपिक निकल ही आया। भाई डिम्पल ऐसा ही कुछ करती है, बनाती तो सीरियस एपिसोड है कभी कभी, है ना, लेकिन उसमें गलत कहावत। मैं क्या करूं मैं, बचपन से यही आदत है। मम्मी ने भी मुझे 2 बार समझा चुके, मम्मी, है ना, भाई नहीं डिम्पी, हाँ मैं घर पे मुझे डिम्पी कहा जाता है ना, कि नहीं डिम्पी, ये कहावत डुल्ले पैरां दा नहीं, वे पैर तो वहीं के वहीं है ना, पैरों को कहाँ डुलना है। मतलब मेरी कहावत जो है ना, वो सिर पैर ही नहीं होता, कुछ भी बोल देती हूँ मैं, है ना। तो डुल्ले बेरा दा, है ना जी, बेरे तो समेटने है ना, डुल्ले बेरा दा कुछ नहीं बिगड़िया अजय भी साम लो। तो ये कहावत मुझे थोड़ी मुश्किल लगती है। अब मैं आप लोगों को सीधी और सच्ची कहावत बताती हूँ, अपना पढ़या आप विचारो। ठीक है, ये कहावत बिल्कुल सही है, और ये मैं हिंदी में भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे, सॉरी ट्रांसलेट कर देती हूँ, कि अपना पढ़ा हुआ आप खुद ही विचार लो कि आपकी कितनी पढ़ाई है। वो वाली लिखी पढ़ी वाली पढ़ाई नहीं, मतलब आपके संस्कार, आपकी समझ। ठीक है, जितना आप समझना चाहते हो। बड़े तो समझा के थक गए, यहाँ से तो भैया हम लोग भी थक गए, लेकिन इन्होंने फिर से 2020 खेलना शुरू कर दिया। आप सोचोगे डिम्पल दीदी क्या बुझारते ही पाई जा रहे हो, है ना, तो अब ये बुझारते तो भैया ऐसे ही हैं, तो बूझो तो जाने, है ना। अब ये जो बूझो तो जाने वाला हिसाब है ना भाई, फिर अब क्या करें, लोग कहते हैं कि आप अर्न करते हो, है ना, तो भाई अर्न हमें भी करना है, इसलिए आप लोगों को एंगेज करके रखना है ना। अभी 2020 में क्या हुआ था आप लोगों को नहीं याद, आप लोगों को सिर्फ इतना याद है कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, किसने करी थी वो पता लगा, लेकिन जो नए व्यूअर्स जुड़े थे पुत्तन के साथ, नन्नू के साथ,
उन लोगों को नहीं पता कंट्रोवर्सी क्या थी एक्चुअली में। अच्छा, कौन कौन सी सब्जियां जो है झूठी की पसंद आ गई थी नन्नू को, है ना। नन्नू को सब कुछ सेम सेम क्यों करना था, चाहे नन्नू को वो जैसा झूठी कर रही थी यूट्यूब में अच्छे व्यूज के लिए, है ना, कंटेंट रेडी कर रही थी, कैसी उसकी मतलब कपड़े पहनती थी वो झूठी, और झूठी ने इंडिपेंडेंट होने के लिए गाड़ी भी सीखी थी, वो सब चीजें नन्नू को करनी थी। अच्छा, वो चाहता था कि उसकी जो वाइफ है वो भी वैसे ही कपड़े पहने, वो भी वैसा ही दिखे, वैसा ही करे, मतलब कॉपी कैट पुत्तन नहीं, नन्नू भी बनना चाहता था, है ना, ये सब चीजें। लेकिन अब जो है आज आलू के पराठे खाते हुए पुत्तन को भी याद आ गई कि नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि उनके पराठे बहना सारे पंजाबियों के परौंठे इको वर्गे ही होंगे, मसाले किसी च थोड़े जे कोई स्पाइसी खा लेता है और थोड़ा कोई कम खा लेता है, लेकिन सेम पराठे ही होते हैं, है ना। और आज मैंने तो गोभी के पराठे बनाए थे, लेकिन हम पंजाबियों के यहाँ आपको सुबह सुबह जो है पराठे खाने को ही मिलेंगे। ओके जी, सब्जी रोटी भी खा सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन पराठों में माहिरता हासिल है पंजाब वालों को। और ये जो पंजाबी फैमिलीज में आप लोग घुसे हो ना, है ना, तो इसलिए आप लोगों को स्वादिष्ट पराठे सेम ही मिल रहे हैं, चाहे वो हो मोटू बिटिया और चाहे हो नन्नू जीजा, अब चाहे हमारी ये चंपा चमेली रह गई बिल्कुल अकेली, है ना, चंपा चमेली रह गई तू अकेली, क्यों, पुत्तन मार लेगी उडारी, और ये जो मदर इंडिया है डीजे मैया ये भगलेगी वहां पे, झूठी की तो खुशी का ठिकाना नहीं। बीच में ही एपिसोड उसका मैंने रोक के आप लोगों को ये एपिसोड देना जरूरी समझा। मैंने कहा इसके बाद मैं तीसरा एपिसोड बना लूंगी, मेहनत मैं पूरी करूंगी। अब की जो 2020 शुरू हुआ है उसके बाद 21 भी आएगा, उसके बाद 22 ईयर भी स्टार्ट होगा, फिर 23 भी शुरू होगा, क्योंकि ये 2020 की और 21 ईयर्स की जो है बातें ये भूल सकती हैं, जनता नहीं भूल सकती। और डिम्पल को पिछली बातें सारी डिम्पी को याद रहती हैं, मर्जी आज की मैं भूल जाऊं लेकिन पिछली सारी याद रहती हैं, कहावतें चाहे मैं गलत बोल देती हूँ वो चक्कर नहीं है, लेकिन भैया करेक्ट करने वाले भी आ ही जाते हैं, उनको दिल से शुक्रिया, थैंक यू, आप समझ आते हो। अच्छा जी, परोंठे याद आ गए अपनी ही सासू माँ के हाथों के बने हुए, या फिर अपनी ही नंद के हाथों के बने हुए परांठे याद आ गए, किसको, पुत्तन को। ओके, वहां पर क्या आज तक इनके घर में बैंगन का भरता नहीं बना जो पुत्तन ने वहां पे खाया था, है ना। इनको बैंगन का भरता नहीं आता बनाना, लेकिन झूठी जो है वो शेफ बनना चाहती है। झूठी भाई इतने अच्छे अच्छे कुक हैं, भारत किचन को तुम देख सकती हो, उधर कविता जी हैं, बहुत ही प्यारी न्यारी समझदार लेडी हैं, वो उनको देख सकती हो। और एक और है, मुझे उनका नाम, हाँ वो है मम्मी कैसे करूं ऐसे करके है एक चैनल उनका भी, और कुकिंग का चैनल भी है, वो भी बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। और जी कविता जी जो हैं उनका तो खाना क्या ही बताऊं मैं, परफेक्ट होता है, भारत किचन का भी परफेक्ट होता है, लेकिन सुनना तुम्हें अच्छा नहीं लगता। सामने लगाओ ना, सामने लगा के तुम बनाओ ना खाना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और डॉक्टर ने जो ये सप्लीमेंट तुम्हें दे रखे हैं ना, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिंदगी में मक्खन को करो साइड और थोड़ा सा घी को करो इन, तो फिर बनेगी बात, ठीक है। ये पानी डाल डाल के बनाओगी, बॉडी में वैसे 70% वाटर है, इतना पानी खा के पी के कहाँ जाओगी, बाथरूम ही जाओगे, फिर तुम हाथ तो धोती कोई नहीं हो, है ना, फिर पत्थरी भी है तुम्हें, है ना। तो भैया शौक तो डिफरेंट डिफरेंट ही है। झूठी के चलो स्प्राउट देख के बॉडी ही खुश हो गई। अच्छा जी, स्प्राउट पहले जैसे आते ही नहीं थे बनाने, बड़े सिंपल वे से बन जाते हैं, है ना। दही का तो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने पिछली बार भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, इतना दही बना लेती हैं भाई, क्या बात है, बनाता नहीं है घर पे है, या फिर खुद ही खा जाती है, निपटा जाती है इतना दही। और दही की रेसिपी मेरे से पूछ रही है, बताओ, कह रही इतना पानी दीदी क्यों आ जाता है दही में, समझ में नहीं आ रहा। बहन उसको पहले बॉयल कर दूध को, फिर उसको ठंडा कर, फिर दही बना, फिर देख कैसे उसमें पानी नहीं आएगा। मतलब तुम्हारे पास जो दूध आ रहा है वो भी मिलावटी है, पानी से लबालब, क्योंकि जब तुम्हें खानी पानी की रेसिपियां हैं तो दही भी पानी में ही बना, वो ज्यादा अच्छा है, एक यूनिक सी रेसिपी हो जाएगी, पानी से दही कैसे बनाए। लेकिन चलो मैं तो 2020 की बात कर रही थी, बात वो कर लेती हूँ, है ना।
तो जी 2020 में हुआ क्या था, जैसे ही इसने, हम लोग बना लेते हैं ना वेजिटेरियन है, तो भैया वेजिटेरियन जो होते हैं उनके पास जो मतलब हर चीज में नॉनवेज का थोड़ा नाम देने की आदत पड़ी होती है पंजाबियों को, है ना। वही बात है, हम लोग बनाते थे कीमा गोभी मटर। ये कीमा गोभी मटर क्या है, ये है गोभी को कद्दूकस करके उसमें जो है न्यूट्री का चूरा डाल के सोया का, तो जी आप उसमें मटर वगैरह डाल दो, है ना, मसाला अच्छे से बनाकर, तो गोभी कीमा हो गया, है ना, गोभी कीमा मटर हो गए। ऐसा ही चूरा इसने बनाया था हॉस्पिटल के लिए, इसके मुंह से निकला तो मेरे दिमाग में आया मसरों की दाल के साथ बनाया था तूने, जब चिंटू पैदा हुआ था तो तुमने जो है रोटी तैयार करी हुई थी, लेकिन नन्नू लेने ही नहीं गया था। फिर तुमने बार बार फोन किया, फिर उसने वो लेने आया और आके उसने तारीफों के पुल बांध दिए थे। दीदी वो जो चूरा आपने बनाया था ना, बहुत ही स्वाद बनाया सी, और जो चूरा सी ना बहुत ही स्वाद है। और सही बात मैं आपको बताऊं, नन्नू तारीफों के पुल भी ऐसे ऐसे बांधता था ना, इन लोगों को कायल कर देता था अपना। ये लोग भी ना ऐसी मतलब सड़ी सी कुछ भी बना के ना, तो भाई दीवाने हो जाते थे, भाई सामने वाले ने तारीफ की है, कुछ तो दम है हमारे में। अब ये नहीं पता दम वम कुछ नहीं है, ये तो बंदे को क्या ही बताऊं, ये पता नहीं क्यों सातवें आसमान पर उसको चढ़ाना चाहता था, है ना। चलो झूठी ने उस समय मसाले मसाले डाले थे, इसलिए अच्छा ही बना होगा। भाई हर कोई हर चीज जरूरी तो नहीं वो बुरी ही बनाती हो, कुछ अच्छा भी बनाती होगी, है ना। जैसे चिल्ला चिल्ला के चिल्ला बनाती है वो, तो वो अच्छा देखने में तो लगता है। अब ये बात थी, क्यों नाम नहीं ले सकती झूठी झूठी, तुम नाम ना भी लेती तो भी चलता, तुम ना भी कहती कि उसको पसंद आया था तो भी चलता, लेकिन तुम्हारी और पुतन की स्क्रिप्ट सेम क्यों है, काटो मोटू की सैलरी। आज सुबह उसने परांठे खा के याद कर लिया, अब तुमने याद कर लिया। अब तुम लोगों का याद करने का मतलब पता क्या है, जैसे जमराज को सामने देख के ना बंदा कप काप जाता है, तुम लोग वही हो। पता नहीं तुम लोगों के दिमाग में कौन सी खुराफत चलने लगी है। झूठी तुम वही हो ना जो कहती आंटी जी आओ और अपनी बहू को ले जाओ। झूठी तुम वही हो ना जो तुम कह रही थी पुत्र तू जाती क्यों नहीं अपनी ससुराल। झूठी तुम खुद क्यों नहीं जाती हो, है ना, जाकर अपना कमरा उमरे सेट कराओ, नहीं तो मेरे कमेंट सेक्शन रीड कर लिया कर। अच्छा झूठी तुम्हें अभी नन्नू की याद क्यों हुई, तुम तो हक लेने के लिए अड़ी बैठी थी। झूठी तुम ही सोशल मीडिया पर सब ड्रामे लेकर आई थी, तुम ही तो इंटरनेट इंटरनेट खेल रही थी। अभी इंटरनेट इंटरनेट जो ये खेल रही है ना, वो जी आपको बताऊं वो वीडियो बड़ी वायरल हो रही है ना। तो उस चैनल पे सिर्फ 3 ही एपिसोड है, वो इसी के ही है ना। एक चीज और बता रही हूँ, गाल पे गाल चढ़े हुए हैं, नाक इसकी घुसी पड़ी है, गाल ऐसे हुए पड़े हैं, इतनी गबदू गबदू सी मोटू मोटू सी हुई पड़ी है, और इंटरनेट इंटरनेट बंदी खेल रही है, क्या ही बताओ, देखो इसको, है ना। तो जी चांदपुर से कह रही थी ओ मिस्टर, है ना। ये सारी बातें नाम नहीं ले सकते, आज तो बड़े प्यार से कह रही नाम नहीं ले सकते, आज मिस्टर मिस्टर कर लेती। ये सारी उल्टियां ना तुमने और पुत्तन से तुम लोगों ने यहाँ पर सोशल मीडिया पर करवाई है ना। तो अब मैं ये कहना चाहती हूँ, कीचड़ भी उड़ाया था झूठी ने, अब झूठी की आंखों में आंसू आ रहे हैं मेडिटेशन करके। मेडिटेशन से कुछ नहीं होता इतना, झूठी प्योर सोल नहीं बन गई। यहाँ पर जो आत्मा परमात्मा का मिलन हो रहा है ना, ये तुम्हारे बहना यहाँ पर होता है ना। एक तो दूसरा जोत जल रही यहाँ जलती है ना। ये जो तुम्हें इतना वो सब चीजें हो रही है ना, किसी को बताओ ना, ये सिर्फ मेडिटेशन नहीं है, ये 4-5 दिन का एक शिविर लगता है, प्रॉपर कोर्स होता है, और उसमें क्या क्या होता है ये बताओ। सुदर्शन क्रिया भी ये सब हो सकता है तुम्हारे ही वहां पर कैंपस में हुआ हो, और तुमने वो शिविर जो है अटेंड कर लिया हो, जो कि तुम वॉक करने के बहाने चली जाती थी, है ना। उस समय जब किसी वो बताते हैं, है ना, सबसे नमस्कार करवाते हैं, है ना, सुदर्शन क्रिया होती है, और उस समय तुम्हें ये भी लगा कि शायद मैं श्री श्री रविशंकर जी का नाम लूं, शायद उनको ना प्रमोट कर दूं। भाई तुम नाम ले लो उनका, है ना, वो उल्टा तुम ही प्रमोट हो जाओगी, उनको जरूरत नहीं है तुम्हारी प्रमोशन की, लेकिन तुम बताना नहीं चाहती हो। लोग तुम्हें कमेंट लिख रहे, बताइए ना दीदी अपना रूटीन बताइए ना, तुम मेडिटेशन कैसे करती हो बताओ। वैसी उल्टी पलटियां करके तो नहीं मेडिटेशन करती हो, जैसी तुम्हारी एक एपिसोड आया था उसके बाद तुमने जो है शॉर्ट वीडियो भी दिखाई थी, कैसे तुम उल्टियां पलटियां मार रही हो बिल्कुल 2.5-3 साल के बच्चे के जैसे।
जब इंसान छोटा बच्चा होता है तो उसकी हर बातें, हरकतें, उसकी गलतियां भी बहुत ही प्यारी लगती हैं, लेकिन इतनी बड़ी उम्र में आके वो वाली चीजें करना ना बेकार लगती है ना, गंदा लगता है, चीप लगता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि झूठी, अब यहाँ पर तुम ये कह रहे हो ना आंसू की बात, ये जो टीयर्स आ रहे हैं ना, तो ये टीयर्स तुम्हारे दिल से रोना निकल रहा है, क्या तुमने गलतियों की माफी मांगी है? तो सब लोगों के सामने मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ, सारी बातें इन लोगों ने सोशल मीडिया पर ही करी है। इन लोगों को जो है सोशल मीडिया के थ्रू ही अब जो है एक मैसेज भी देना चाहिए। सब लोगों को ट्रॉमा दिया है इन्होंने, व्यूअर्स को स्ट्रेस दिया है इन लोगों ने। अब सोशल मीडिया पर ये कहे ना हमसे बहुत गलतियां हुई, हम लोग माफी मांगते हैं। पुत्तन पता नहीं कौन से राज खोले बैठी है, कौन से एविडेंस उसके पास ऐसे पकड़े हैगे हैं कि जो मतलब कि नन्नू के वो दिखा देगी, एक तरफ उसको घर बसाना है। मेरे को रात को किसी ने कमेंट्स करे, उनके कमेंट्स एज इट इज ही हिंदी में है, लिखे पड़े हैं वहां पर, अंजलि नाम है उनका, अंजलि शर्मा करके ऐसे ही है आई थिंक। तो मैंने मतलब कि काफी कुछ वो पूछना चाह रही थी, मुझे बताना चाह रही थी, तो मैंने उनको बोला कि मैं भी दोनों ही गलत हो, क्योंकि नन्नू ने फर्स्ट कभी नहीं किया, ऑफ कैमरा कुछ भी हुआ हो हमें मतलब नहीं है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर सबसे पहले स्टार्ट जो हुआ है वो ये डीजे लैंड वालों की ओर से हुआ है, डीजे गंज वालों की ओर से ही हुआ है हमेशा से, है ना। लेकिन अभी जो पुत्तन बोल रही है ना अपनी बहनिया की कॉपी कैट, वही सब चीजें आप लोगों के सामने हैं। और पुत्तन से क्या सब कोई बोर हो चुका है ये भी मैं बताना चाहती हूँ, हमें नहीं पता, लेकिन मम्मी का रवैया जो है बहुत ही चेंज हो गया वाक्य में, है ना। तो एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ कि पुत्तन ने कहा था कि मम्मी को तुम नहीं समझ सकोगे, चंपा ने बोला था कि मम्मी ऐसे नाराज हो जाती है, तो उसने बोला कि तुम नहीं समझ सकोगी, है ना। तो पुत्तन ये चीज तुमने अपने पे क्यों नहीं लागू की कि हाँ अब जो है चंपा ने अगर वहां से सामान हटाया, ये सब चीजें करी, तो तुम्हारी मम्मी का मुंह बन गया, है ना। जब तुम्हारी मदर इन लॉ जो है नन्नू की मम्मी इतने सालों से अपने घर को सहेज रही है, तुम्हारी आंखें जो है पहले मुआयना करती वो अपने घर में कैसे रहते हैं, कैसे सब चीजें करते हैं, तो तुम भी वैसे बनाती ना पहले जगह, क्या तुमने की? अब चंपा को देख लो, महीना भर उसने कुछ नहीं किया, मम्मी ने करवाया ही नहीं, जब वो करने लगी है तो मम्मी का मुंह भी बन जाता है। अब तो भैया मम्मी को छुट्टी पानी चाहिए, तो ले ही इस घर के कामों से, और जिंदगी अपनी एंजॉय करे, ठीक है, अपना घूमे फिरे कुछ भी करे, है ना। लेकिन तुम्ही लोगों को साथ साथ लेके जाना होता है। तो उधर जो है नन्नू की मम्मी को तुम तीर्थ यात्रा पर भेज रही थी, नन्नू की मम्मी के लिए मैं कभी भी कुछ नहीं सुन सकती, जैसे मैं पुत्तन की मम्मी के लिए भी नहीं सुनती हूँ, कि उस लेडी ने भी बहुत स्ट्रगल किया है, नो डाउट उन्होंने अपनी जिंदगी में जो भी एक्सपीरियंस किया सो किया, लेकिन नहीं सिखा और समझा पाई, तो अपने इन बच्चों को नहीं वो सिखा पाई, है ना। कहीं ना कहीं गुस्सा आ जाता है ना, तो फिर वो जबान भी इंसान के साथ नहीं देती है, लड़खड़ाने लग जाती है, वही चीज है। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि किसी की भी मदर के लिए मैं नहीं सुन सकती। 9 महीने पेट में रखा, 26-27 साल का बड़ा कर दिया बच्चा, है ना। बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, फिर छोटे बच्चों की तरह उसकी वही गोमूत्र हूंजना, साफ करना, वो सब चीजें करी मम्मी ने। मम्मी बुरी और वो पत्नी अच्छी जो पुल के इस पार ना आ सकी। पुत्तन की जहां पर गलतियां होंगी ना, पुत्तन को मैं गुस्सा नाराजगी दिखाऊंगी, ठीक है। जहां पर पुत्तन मुझे सही लगती है तो मैं उसके लिए उसको प्यार भी करती हूँ, सीधी सी बात है। मैं कभी किसी की स्पोर्ट में ये वो बच्चा ये ऐसे ये लोलो पोचो हमें नहीं आती है, ना ही नन्नू की मम्मी को भी आती है। फास्ट फॉरवर्ड है, किसी को अच्छा लगता है ठीक है, किसी को बुरा लगता है तो भी ठीक है ना, मत देखो। लेकिन ये चीज है कि ना तो हमें नन्नू कुछ दे रहा है, ना हमें पुत्तन कुछ दे रही है। सीधी सी बात ये है कि हम लोगों की पसंद ये थे, है ना, लेकिन इन लोगों ने हमें स्ट्रेस दी है, इन लोगों ने हमें ट्रॉमा दिया है, इन लोगों ने हमें मतलब हमारी बात तो छोड़िए, हम लोग तो समझ जाएंगे कि भैया ये ना समझे, ये ड्रामे ड्रूमे चल रहे हैं और कुछ नहीं है, सोशल मीडिया पर ही दिखाएंगे। अदरवाइज जिसकी लाइफ इतनी उथल पुथल मची होती ना, उनके एपिसोड नहीं बनते। ओके जी, वो अपनी चीजें जो है वो ठीक करते हैं, ओके जी, और अपनी चीजें ठीक करते हैं। सेकंड, इन्फ्लुएंसर होने के नाते जो है ना सामने वाले को अच्छा इन्फ्लुएंस करते हैं। आप अब झूठी को ही देख लीजिए, उसकी जिंदगी में जो खालीपन है उसको भरने की कोशिश नहीं है,
एक्चुअली में उसकी लाइफ में जिस चीज का खालीपन है, जो कमी है, वो इतनी बड़ी कमी भी नहीं है जो वो बताती है। चीजें कुछ और है, चीजें डिफरेंट है जो उसने यहाँ पर क्लियर नहीं की है। ओके, फिर भी वो अपनी गृहस्थी में रमना चाह रही है, छोटे मोटे कुछ भी करे, तिकड़म लड़ा के अपने आप को बिजी रखने में रहती है। क्योंकि जब इंसान बिजी रहता है तो उसके दिमाग में कोई सोच नहीं आती है, तो वो अपना काम में मस्त रहता है। उसको लगता है ये कर लूँ वो कर लूँ, और उसके बाद थक हार के सो जाऊं, उसको नींद भी आ जाएगी, है ना। लेकिन जो इंसान खाली रहता है ना, तो उसके दिमाग में, कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, तो वो शैतानियां जो है ना पुत्तन के दिमाग में भी घरती हैं। और पुत्तन जी अपने दिमाग से कभी नहीं चलती, कभी नहीं। लेकिन अभी भी अगर पुत्तन नहीं चलेगी अपने दिमाग से, घर गृहस्थी बसानी तो दूर की बात है, अपने बच्चे के लिए भी वो सही से डिसीजन नहीं ले पाएगी। मुझे कल के कमेंट में आया है, लिखा है उन्होंने, इनकी जो हियरिंग थी, वो उन्होंने हियरिंग ही बोलते हैं ना, वो देख लेना आप लोग, मैं तो सीधी कहूंगी इनकी जो तारीख थी, है ना, कोर्ट केस में जो इनकी तारीख थी जहां पर इन लोगों को जाना था, जो भी इनके हक में या कैसे भी जो भी जज साहब ने सुनवाई करी है ना, वो लेडी वो वहां पर थी, ऐसा उनका कहना है, मुझे नहीं पता, कमेंट्स आया है, उसका रिप्लाई मैं यहाँ पर दे रही हूँ, है ना जी। तो उन्होंने बोला कि नन्नू के मदर कहते ब्याह और भी हो जाएंगे, बच्चे भी और हो जाएंगे। तो एक मदर जो है, अब आपको मैं बताना चाहती हूँ कि लास्ट 2 ईयर से उनको जूते पड़ रहे हैं, सोशल मीडिया से बदनामी उनको मिल रही है, गांव भर में उनकी थू थू करवा दी है, उनका कोई पास्ट कभी था भी नहीं होगा। आई थिंक इस उम्र में उनको, कह रहे ना, सफेद बाल उनके, आप समझ जाओ धूप में तो नहीं किए, ना ही उन्होंने कलर करवा के किए, ठीक है, झूठी जैसे, कि उनके सर में कोई आए बाहर की लड़की आके स्वाप आ जाए, ठीक है, उसके बाद भी वो कहें कि आ बेटा एक बार फिर से आ, और एक बार फिर से मेरा हाल वही कर जा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है जब तक भगवान ने मतलब जान दे रखी है ना। जो लड़की ने अपने पूरे परिवार से उनकी थू थू करवा दी, अभी कहना चाहती हूँ कि अभी तक भी आप लोग ये समझिए, नन्नू ने यहाँ पर ही अपने ही एपिसोड में ये चीज बोली थी। मैं ये नन्नू की साइड में नहीं कह रही हूँ ना उनकी, लेकिन हाँ नन्नू की मदर की साइड पर मैं जरूर बात करूंगी, हर उस माँ की साइड पर बात करूंगी जिन्होंने अपने बच्चों को पाल पलोस के बड़ा किया। पुत्तन भी करेगी ना, पता लगेगा माँ का दर्द होता क्या है ना। पुत्तन का बेटा सेम नन्नू का बेटा ही निकलेगा 110%। जो चीजें पुत्तन को नहीं पसंद वो भी उसमें होंगी। मैं खुद कहती हूँ भैया हमारे भी बच्चे हैं, हमें पता है, मैं हैरान हो जाती हूँ पाल पोस के, जी हमने बड़े किए हैं, सारी आदतें हमारी, एक दो चीजें तो हैं भी, बच्चों को मेरे को खाने का बहुत शौक है, मेरे बच्चों को खाने का शौक बहुत है ना, लेकिन 75% नेचर पापा जैसा है। अब बताइए, तो जी बेटे तो स्पेशली मैं कहना चाहती हूँ कि बाप की ही कार्बन कॉपी होते, है ना। अब यहाँ पर नन्नू की मम्मी अब और ये टेंशन नहीं झेल सकती, साफ बात है, नहीं झेल सकती। मतलब स्टिल अभी तक भी पुत्तन कहती है कि मेरे पास ऐसे ऐसे एविडेंस है कि प्रूफ दिखा भी दूंगी तो कोई बात नहीं, घर बसाने वालों के पास ऐसी चीजें नहीं होती, वो सारी पुरानी बातों पर मिट्टी डालते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, माफी मांग लेते हैं, ठीक है। वो उम्र दराज है, कोई छोटी उम्र नहीं है उनकी, है ना। नेगेटिविटी खत्म करिए, झूठी खुद कहने लगती है ना अब कि हो सकता है मेरे अंदर ही नेगेटिविटी हो, अभी होगी ना शांत कूल एकदम, है ना। तो वही बात है, अब पुत्तन तुम्हें जरूरत है, एक बार से सच्ची में कहना चाहती हूँ कि जो लोग बहुत परेशान है, वाकई में मेडिटेशन से सिर्फ कुछ नहीं होगा, मेडिटेशन के साथ साथ बहुत चीजें और हैं, प्रॉपर मेरे पास नोट्स बने हुए हैं। आप एक बार जाइए, श्री श्री रविशंकर के वो जो कैंप लगते हैं, अभी भी आजकल लग रहे होंगे, है ना, ऑनलाइन भी क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन से बेस्ट है कि ऑफलाइन आप क्लासेस उनकी ज्वाइन करिए, आप एकदम से चेंज हो जाओगे, वाक्य में ही। आप गुस्सा करना भी चाहोगे ना तो गुस्सा नहीं आएगा,
बहुत रेयर होता है कि हाँ आप जो है गुस्सा कर जाओ। लेकिन फिर वही मैं कहना चाहती हूँ कि एक बार अगर फिर से इन लोगों ने ये 2020 गेम खेला तो जी व्यूअर्स अनफॉलो कर दें, साफ कहना चाहती हूँ। एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ यहाँ पर, अगर पुत्तन को घर बसाना है तो पहले यहीं पर सोशल मीडिया पर घर बसाने वाली बातें करें, ठीक है। और दूसरी बात, घर बसाने के लिए जब पुत्तन यहाँ से निकलेगी तो पुत्तन की सारी शिकायतें हमेशा सोशल मीडिया पर होती हैं। नन्नू की शिकायतें यहाँ पर नहीं थी, नन्नू ने रिप्लाई टू रिप्लाई ही खेला था। फर्स्ट इधर से क्वेश्चन आए, नन्नू ने रिप्लाई दिया, ये सब चीजें हुई थी। लेकिन अब की बार ऐसा हुआ तो पुत्तन की स्पोर्ट में भी कोई नहीं होगा, ऐसा मेरे को लगता है। ओके जी। और एक चीज, मेडिटेशन, ये सब चीजें, ये सब करना, सब चीजें बहुत ही अच्छी है। जो डिप्रेशन में, उनकी डिप्रेशन भी दूर होती है। लेकिन पुत्तन को वाकई में ही काउंसलिंग की जरूरत है। काउंसलिंग करने से पुत्तन तुम्हें ये होगा कि कम से कम तुम अपना नजरिया, तुम्हारा चेंज हो जाएगा, नजरिया तुम्हारा चेंज हो जाएगा। पुत्तन जैसी बहुत सारी अगर लेडीज मुझे सुन रही हैं, अगर वाकई में उनको डिप्रेशन है या टेंशन में रहती हैं, जिनको रात को नींद नहीं आती है, तो जी वो एक बार जरूर से अपनी काउंसलिंग करवाएं तो हील हो जाएंगी वो। अपनी मतलब आपको बताना चाहती हूँ, उनका नजरिया चेंज हो जाएगा, जिंदगी जीने का नजरिया चेंज हो जाएगा। फाइनली मान ही लिया झूठी ने कि उसमें इतनी नेगेटिविटी है। उसने ये भी मान लिया उसके वहाँ एचपी वाले घर में बहुत नेगेटिविटी है। हालांकि हमें तो यहाँ से देखा जाए तो मुझे वहां पर पॉजिटिविटी ही दिखती है, खुला खुला घर, अच्छा अच्छा लग रहा है ना। लेकिन पता नहीं झूठी का यही कहना है ना। तो वही झूठी का कहना और फिर हमारी ये चंपा का कहना कि नेगेटिविटी है, घुटन है, परेशानी लगती है उसको, लेकिन वो मस्त मौला लड़की जो है वो सब चीजें ठीक कर लेगी, ठीक कर लेगी। जब फिर वो कहते हैं ना, चंपा चमेली रह के तू अकेली, मतलब चंपा चमेली जो है वो अपनी गृहस्थी में अपने हिसाब से चलना चाहती है, अपने हस्बैंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती है। झूठी नाम नहीं लेती है ये लोग, मेरा सजेशन फ्री में चाहती है ना। हमेशा कहती थी हमने टाइम स्पेंड किया, हमने टाइम स्पेंड किया, कभी नहीं बोलती कि डिम्पल जी ने कहा कि टाइम मत स्पेंड किया करो, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया करो, कभी नहीं बोलती है। चलो हमें क्या लेना देना। बहुत सारी ये मेरी प्यारी वाइटी फैमिली है जो कि मुझे पसंद करती है, जिनके लिए ये मैं अच्छे अच्छे एपिसोड बनाने की कोशिश करती हूँ। जब मैं सीरियस एपिसोड भी बनाती हूँ ना, उसमें भी कुछ फनी फनी ऐसे वर्ड्स निकाल ही लेते हैं ये लोग, तो फिर मैं हैरान होती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, स्ट्रेस वाले तो हमें वैसे भी नहीं बनाने हैं। तो जी आपको कैसा लगा आज का वीडियो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मतलब लिख दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।